समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी से जुड़ रहे हैं। दीपक रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, कैसी तैयारी है समाजवादी पार्टी की? बीजेपी की तो तैयारी हम लगातार दिखाई रहे हैं कि जिन सीटों पर बीजेपी कमल नहीं खिला पाई उन सीटों पर ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक समाजवादी पार्टी ही है जो कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर दे सकती है। कृतिका जी, अभी इन्होंने अपने 9 साल पूरे किए और बड़े उत्साहित हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये 10वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं इनके हिसाब से। लेकिन हम समझते हैं कि 10वें साल में नहीं बल्कि ये अपनी सरकार के आखिरी साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इनकी सरकार का सिर्फ 1 साल बचा है और रहा सवाल 16 सीटों पे जो ये तैयारी कर रहे हैं, वो 16 सीटें तो ये सपना देख रहे हैं भूल जाए, बल्कि इनकी जो खुद की सीटें हैं वो विपक्ष के लोग जीतने जा रहे हैं और ज्यादा सीटों पे। क्योंकि जब ये इनके सांसद लोग, इनके मंत्री लोग जब जनता के बीच में जाएंगे और जब जनता इनसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगी तो इन लोगों को क्या जवाब दे पाएंगे? महंगाई आज चरम पे है, बेरोजगारी आज चरम पे है और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, जिस तरीके से जो है महिलाओं की अस्मत के साथ लूट हो रही है और जो माहौल है उत्तर प्रदेश का, जब ये लोगों के बीच में जाएंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं हो और जनता पूरी तरीके से इनके झूठ और इनके छलावे को समझ चुकी। ये तमाम चीजें तो आप बीजेपी की कमियां गिना रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसी है? मेरा सवाल ये है। देखिए समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने बीएलए स्तर पर जो है, बूथ स्तर पर बीएलए डेप्यूट करने का काम किया है। अभी आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पार्टी दफ्तर पे जो है सारे उत्तर प्रदेश के सभी जिला के जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठ करके विचार विमर्श किया और आगे की रणनीति तय की। और हम एक चैनल पर उनका खुलासा नहीं कर सकते। और साथ ही साथ बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला और कांग्रेस पार्टी को इससे ये कहा कि ये सही है कि आपके बहुत से राज्यों में आपकी सरकार है और अभी हाल ही में आपने कर्नाटक में भी आपने सरकार बनाने का काम किया, लेकिन आपको बड़ा दिल दिखाते हुए जिन राज्यों में जो दल मजबूत है, विपक्षी दल जो मजबूत है, जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ाई लड़ती दिख रही है, देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर लड़ती दिख रही है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आगे करके, बंगाल में ममता बनर्जी जी की पार्टी को आगे करके और बिहार में नीतीश जी और आरजेडी की पार्टी को आगे करके, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी दल को आगे करके, ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो अपने अपने प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी से लड़ती दिख रही है। अगर उनको आगे करके लड़ा जाएगा तो ये चुनाव और अच्छा होगा और इसके परिणाम और अच्छे निकल करके आएंगे। ठीक है, अभी तो दीपक रंजन जी, क्या समाजवादी पार्टी भी अब बीजेपी की तरह सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट कर रही है क्या? क्योंकि हाल ही में इस तरीके की चीजें अब नजर आ रही हैं। देखिए कृतिका जी, समाजवादी पार्टी सभी जातियों, सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी को साथ लेकर के चलती है। और समाजवादी पार्टी, जहां हम लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं, समाजवादी सरकार में जो भी विकास के काम हुए, हम उन लोगों को जनता के बीच बताने का काम कर रहे हैं और जनता समाजवादी सरकार में किए हुए कामों को तरजीह दे रही। और हमारे काबिल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भाई प्रशांत भाई ये भूल गए कि इनके चीफ मिनिस्टर के क्षेत्र गोरखपुर में और इनके डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के क्षेत्र में समाजवादियों ने घुस करके इनको हराने का काम किया था लोकसभा के उपचुनाव में। और फिर से वही दोहराने जा रही है समाजवादी पार्टी और जिन सीटों को ये चिन्हित करने का काम कर रहे हैं वो सीटें तो ये भूल जाए, ये अपनी सीटें बचा ले, बहुत बड़ी बात है। अभी जैसा कि आपने कृतिका जी बताया कि अभी 1 साल पहले इन्होंने जिसको मुख्यमंत्री जी ने और केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगा करके जिनको इन्होंने मंत्री बनाने का काम किया था, आखिर इतनी जल्दी क्या मच गई कि उनको मंत्रिमंडल से हटा करके दूसरे मंत्री को ला करके, अभी इनके नगर निकाय का अभी उल्लेख कर रहे थे प्रवक्ता भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रशांत जी, शायद इनको ये नहीं मालूम कि जो मेयर का ये चुनाव जीते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 25 विधानसभा आती है। अगर आप मोटी मोटे देखा जाए तो 4.5 या 5 लोकसभा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इनका क्या हश्र हुआ है? ग्रामीण इलाकों में समाजवादी पार्टी की वोट परसेंटेज बढ़ा है और वोट परसेंटेज जिस हिसाब से इतना कम रहा है, सबसे पहले तो इन लोगों को यह आकलन करना चाहिए कि इसका मतलब आधे से ज्यादा जनता ने इनको नकार दिया, आधे ज्यादा जनता में निराशा है, हताशा है इनके कामों से। अरे जब ये जनता के बीच में जाएंगे, इनके एक एक सांसद ने एक एक जिले को गोद लेने का काम किया था। आज क्या है स्मार्ट सिटी का हाल? अरे आप
पूरे प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री जो 9 साल पूरा कर रहे हैं, जब वो बनारस जाएंगे और बनारस की जनता उनसे पूछेगी, आपने तो कहा था कि साहब आप बनारस को क्यूटो बनाने का काम करेंगे, कहां है क्यूटो? आज जाम की क्या स्थिति है, आज वहां पे साफ सफाई की क्या स्थिति है, जी। क्या जवाब देंगे ये? तो जनता इनसे सवाल करेगी, इनके पास कोई जवाब नहीं है और जनता इनको 2024 के चुनाव में अपनी वोट की ताकत से इनको जवाब देने का काम करेगी। और मैं समझता हूं कि 2024 में इनका सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होने जा रहा है। अरे बनारस क्यूटो हो गया, बनारस क्यूटो बन गया, बनारस क्यूटो बना दिया आपने, बनारस क्यूटो बनाया आपने कि नहीं? जाम की स्थिति, नालियां बच जा रही है वहां पे, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, कूड़ों का पहाड़ बना हुआ है। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं बंधु प्रशांत जी, आप हमें लगता है बनारस गए नहीं काफी सालों से, क्या बनारस क्यूटो बना दिया आपने? चलिए ठीक है, स्मार्ट सिटी का क्या हाल है? कौन सा जिला आपने स्मार्ट सिटी बना दिया? चलिए ठीक है, ठीक है। दीपक रंजन जी, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई उद्योग नहीं लगाए गए? और साथ ही जिस तरीके से अभी जो मैं देख रही हूं कि हिंदुत्ववादी सोच कहीं ना कहीं अब उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से तैयारी से समाजवादी पार्टी कर रही है, अभियान की तैयारी कर रही है, हवन पूजन के साथ में निमिषारण्य ने अखिलेश यादव जा रहे हैं। देखिए कृतिका जी, जो प्रशांत भाई हैं, इनको हमें लगता है सिर्फ रिकॉर्डेड ऑडियो उनको दे दिया गया है और वही जो है ये रटा रटाया अपना सुना रहे हैं यहाँ पे। इनको शायद मालूम ही नहीं है कि समाजवादी सरकार शिक्षा और रोजगार के लिए कितना काम हुआ। स्वास्थ्य की दिशा में भी लखनऊ में चाहे मेदांता हो, एचसीएल भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का काम किया था। और मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 9 साल में कौन से कारखाने यहाँ पे लगाने का काम किया? स्वास्थ्य की दिशा में इन्होंने कौन सा काम करने का काम किया? कौन सा स्कूल या खुलवाने का काम किया? रोजगार की दिशा में इन्होंने क्या काम किया? जब किसान इनसे सवाल पूछेगा कि क्या मेरी आय दुगनी हुई, क्या जवाब देंगे प्रशांत जी? या इनकी पार्टी क्या जवाब देगी? आज उत्तर प्रदेश की जनता रही है और आज मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की दिशा में आपकी पार्टी ने क्या काम करने का काम किया? किसानों की आय दुगनी हुई? देश के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए कोई कारखाना ही लगा देते। अभी भाई मनीष गुप्ता जी बता रहे थे, ठीक है, वो तो उनके सवाल है ही, लेकिन सपा से भी तो तमाम सवाल उठ रहे हैं इस वक्त। दोहरी राजनीति समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बात करते हैं, अखिलेश यादव कुछ बात करते हैं, क्यों दोहरी रणनीति? नहीं, तो हम यहाँ पे विकास की बात करें कृतिका जी, तो आपको भी दिक्कत हो रही? सर विकास की बात तो मैंने उनसे सवाल लिया ना, विकास की बात पे। अभी जो मैं आपसे सवाल ले रही हूँ, आप चाह रहे कि वो सवाल मैं आपसे ना लूं? वो नहीं, कौन सा जवाब उन्होंने दिया विकास के नाम पे, बताइए साहब। आप भी जवाब दे दीजिए, आपसे सवाल ले रही हूँ, आप जवाब दे दीजिए। नहीं तो मैंने बताया तो कि समाजवादी सरकार में जो भी विकास के काम आपको दिख रहे हैं सिर्फ समाजवादी सरकार के ही दिख रहे हैं, चाहे वो एचसीएल हो, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे आपको 1090 हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं जो मैं बताने लगूंगा तो आपका समय भी जो है सर वो सब ठीक है, लेकिन जो सवाल मैं कर रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप कौन सा सवाल आपने क्यों हिंदुत्व की राजनीति अब समाजवादी पार्टी कर रही है? निमिषारण्य में जाकर के, हवन पूजा के साथ में जाकर के, हवन पूजा के साथ अब अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से बयान देते हैं ये भी आपको पता है। देखिए वो मेरी आस्था है और मेरा धर्म है और हम समाजवादी पार्टी कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करती। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी जातियों का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनाया तो कोई लेन उसमें अलग से नहीं बना दी कि ये लेन इस जाति के लिए रहेगा, ये लेन इस जाति के लिए रहेगा। समाजवादी सरकार सबको लेकर के चली है। नहीं तो नियम तो बीजेपी ने भी कोई अलग अलग नहीं बनाया, सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी भी करती है। इन्होंने काम ही कौन सा किया कि बता देंगे सबका साथ सबका विकास? ये कोई अपने 9 काम ही गिरा दे जिससे जनहित का काम इन्होंने किया हो, जिससे सीधे जनता का लाभ हो? ये काम ही तो बता दे अपने, लेकिन उसके बाद गिनाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो लोगों को जाति धर्म में बांटने का काम करती है, लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। सर जाति धर्म में बांटने का काम तो आप करते हैं, जातियों के आधार पर रामचरितमानस में क्या क्या पंक्तियां लिखी हुई हैं उनको ढूंढ कर निकाल के आप लेकर आते हैं और फिर कहते हैं कि जाति पर बांटने का काम हम नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ बयान देते हैं, क्या आपको वो नहीं पता है? देखिए धर्म हमारी आस्था है, ठीक है, और ये लोग राजनीति में धर्म को जोड़ने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उसका ये राजनीतिकरण। भाई साहब तो फिर ये बताइए कि अभियान शुरुआत आप कर रहे हैं अभियान की, तो इसमें हवन पूजा की क्या आवश्यकता थी? आप कह रहे हैं ना कि धर्म पूजा ये हमारी आस्था है, तो आस्था को आस्था तक रहने दीजिए।
आप अभी चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले हवन पूजन की आवश्यकता क्यों? आपके आस्ते नहीं है, हिंदू धर्म आपके आस्ते नहीं है। सर लेकिन समाजवादी पार्टी का ऐसा चरित्र इससे पहले नहीं देखा। नहीं, सब क्यों? समाजवादी पार्टी ने सदैव जो है सबका सम्मान किया है। सर अगर फिर वही वाली बात आप कर रहे हैं, सम्मान किया है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरीके के बयान क्यों आ रहे हैं साहब? समाजवादी पार्टी जो है कब मंदिर मस्जिदों में जाने का काम नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। फिर वही बात, मैं जो सवाल कर रही हूँ आप वो बात नहीं बताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों इस तरीके के बयान देते हैं? आप कह रहे हैं हम हर चीज में आस्था रखते हैं, हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, तो क्यों रामचरितमानस को भूल जाते हैं? कृतिका जी आप सम्मान करती हैं कि नहीं करती हैं? सर मैं सबका सम्मान करती हूँ, मेरा तो सवाल है ना आपसे। हम लोग भी तो, मैं भी तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके सवाल के मैं जवाब दे रहा हूँ कि जैसे आप सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, उसी तरीके से समाजवादी लोग भी सभी धर्मों का सम्मान। सर लेकिन मैं किसी के भी धर्म को लेकर बयानबाजी नहीं करती हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से करते हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के महासचिव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका जवाब दे दिया जी। कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, आपकी आवाज नहीं मिल पाई है, एक बार फिर से बोलिए जरा। देखिए समाजवादी पार्टी के कि धर्मों को मान, हम सभी धर्मों को लेकर के आगे चलते हैं। सभी धर्म तो खैर निमिषारण्य में सभी धर्म हैं, जिस तरीके से आप हवन पूजन कर रहे हैं। अरे निमिषारण्य में जो है, अगर मान लीजिए वहां पे कोई शिविर लगाने का काम कर रहा है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं और निमिष से कितना बड़ा धार्मिक स्थल है, वहां पर पूजा कर ले रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन सा गुनाह कर दे रहे हैं? भाई साहब गुनाह नहीं कर रहे हैं, गुनाह की बात नहीं है, इसे क्या कहीं ना कहीं इस आधार पर देखा जा रहा है। एक मिनट आप गलत देखिए, ये गलत पार्टी के लोग गलत तरीके की परंपरा डालने का काम कर रहे हैं। अगर नेमिष को आप बहुत बड़ा धार्मिक स्थल नहीं मानते तो आप बता दीजिए। नहीं सर, मेरे लिए सभी धार्मिक स्थल बराबर है वहां पे, तो मेरे लिए भी सब है। बात वो है कि जब बीजेपी इस काम को करती है तो आप कहते हैं कि हिंदुत्ववाद की राजनीति कर रही है। अब जब आप कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। देखिए बीजेपी करे, बीजेपी लेकिन एक ही जाति विशेष को लेकर के चलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्मों को लेकर के चलती है। अच्छा। ये अंतर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। और आप नेमिष को आप कह रही वहां पूजा पाठ न करें, क्या पूजा पाठ करने में भी हम विपक्षों के ऊपर आपत्ति है? नहीं सर, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल तो उठेगा ना, सवाल उठना तो लाजमी है ना साहब। सवाल जब अलग चीज आप उठकर करेंगे, क्यों गलत चीज हम कर रहे हैं? क्या गलत चीज कर रहे हैं? क्या अलग चीज हम कर रहे हैं? मैंने गलत नहीं बोला, मैंने अलग बोला है साहब, शब्दों पर ध्यान दीजिए सर। मैंने बोला अलग चीज, गलत नहीं बोला है प्लीज। चलिए मैं भी अलग कह रहा हूँ। कौन सा अलग? अच्छा चलिए आप क्या अलग कर रहे हैं, आप बताइए। साहब अलग कर रहे हैं, अभी तक तो आप भी जानते हैं ना एमआई फैक्टर पे आपकी तरफ से कामकाज किया गया है। आप पर्टिकुलर आप उनके तरफ से उनके बायस जो करके बात करिए तो बात दूसरी है। सब मैं फिर वही बात सर, ये तो आरोप पुराना लगता है साहब। नहीं चलिए ठीक है, आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं मैं वही कह रहा हूं। नहीं सर, ये आरोप हमको बहुत पहले से लगते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कर रहे हैं जब इस तरीके के सवाल बीजेपी से पूछे जाते तो कहा जाता है कि तुम विपक्ष की तरफ